एक दिन अकबर और बीरबल एक छोटी यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्होंने एक गांव के पास एक गधे को देखा जो बहुत ही थका हुआ और उदास लग रहा था। गधा एक तालाब के पास खड़ा था जिसमें मछलियां तैर रही थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो कि गधा इतनी मेहनत के बावजूद क्यों थका हुआ लग रहा है और मछलियां भी यहाँ क्यों हैं? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, गधा और मछलियां दोनों ही यहाँ हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अलग अलग हैं। गधा थका हुआ है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन मछलियां तैर रही हैं क्योंकि वे अपने प्राकृतिक वातावरण में हैं। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन गधे को तो तालाब में तैरने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, जहांपना। गधा अपनी मेहनत से थक गया है क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त है और मछलियां अपनी प्राकृतिक स्थिति में खुश हैं। यही हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों और प्राकृतिक स्थितियों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुम्हारी बात सही है। हमें अपने काम और जीवन को समझना चाहिए और उसी के अनुसार संतुलित रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी स्थिति और कार्यों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार संतुलित और खुश रहना चाहिए। दूसरों की स्थिति और कार्यों को समझना भी आवश्यक है ताकि हम अपने स्वयं के कार्य और जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकें। एक दिन अकबर अपने बगीचे में घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ बत्तखें तालाब में तैर रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि बत्तखें तालाब में क्यों तैर रही हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, बत्तखें तालाब में तैर रही हैं क्योंकि यह उनका स्वाभाविक वातावरण है। वे पानी में तैरने के लिए बनी हैं और यहाँ वे बहुत आरामदायक हैं। अकबर ने सोचा और कहा, क्या तुम मुझे यह बताने में मदद कर सकते हो कि बत्तखें पानी में इतनी आसानी से कैसे तैरती हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जहांपनाह। बत्तखें पानी में तैरने के लिए कई विशेष गुण रखती हैं। उनके पंख और पंजे विशेष प्रकार के होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने और चलने में मदद करते हैं। वे पानी की सतह पर तैरने के लिए अपनी त्वचा को खास तरह से तैयार करती हैं, जिससे पानी उनका वजन नहीं बढ़ाता। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर हम बत्तखों की तरह अपने कार्यों में सहज और आरामदायक महसूस करें, तो क्या हमें भी सफलता मिल सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपनाह। अगर हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में बत्तखों की तरह सहज और आरामदायक महसूस करें, तो हम भी सफल हो सकते हैं। बत्तखों की तरह हमें भी अपनी परिस्थितियों और संसाधनों को समझना होगा और उन्हें सबसे अच्छा उपयोग में लाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और समझा कि यदि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार सहज और अनुकूल रहें, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी परिस्थितियों और संसाधनों को समझना और उनके अनुसार सहजता से काम करना सफलता की कुंजी हो सकती है। बत्तखों की तरह हमें भी अपने स्वाभाविक वातावरण को समझना और उसमें सहज रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा खजाना चाहिए जो महल में हमेशा रहेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। क्या तुम मुझे ऐसा खजाना दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, ऐसा खजाना जो कभी समाप्त न हो, वह तो किसी और चीज में छिपा हो सकता है। मैं एक योजना लाऊंगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और बीरबल ने एक बक्सा तैयार किया जिसमें कुछ आभूषण और सिक्के रखे गए। उसने अकबर से कहा, यह बक्सा आपके खजाने का प्रतीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है, आपको इसे केवल एक विशेष स्थान पर रखना होगा और इसे कहीं और ले जाकर छुपाना नहीं होगा। अकबर ने बक्सा को महल के एक कोने में रखा और बीरबल की बात मान ली। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझे बक्सा दिखा सकते हैं?
अकबर ने बक्सा दिखाया और देखा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। बीरबल ने कहा, यह खजाना हमेशा आपके पास रहेगा क्योंकि आपने इसे सही स्थान पर रखा है। वास्तविक खजाना वस्त्र या सोने में नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर रखने और उसकी देखभाल करने में है। अकबर ने समझा कि बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया है कि सच्चा खजाना उसे सही स्थान पर रखने और उसकी सही देखभाल करने में होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना वस्त्र या सोने में नहीं होता, बल्कि उसे सही स्थान पर रखने और उसकी देखभाल करने में होता है। वस्त्र या आभूषण का मूल्य तब बढ़ता है जब उसे सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा अंगूठी चाहिए जो पूरी तरह से विशेष हो। मुझे ऐसा अंगूठी दो जो केवल मुझसे ही जड़ा हो और किसी और को न पहनाई जा सके। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसा अंगूठी तैयार करूंगा जो आपकी विशेषता को दर्शाए, लेकिन इस अंगूठी को केवल आपके द्वारा ही पहना जा सके। यह सुनिश्चित करना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक सुंदर अंगूठी तैयार की और अकबर को दी। अंगूठी में एक विशेष चिन्ह था जो केवल अकबर की उंगली के आकार के अनुसार फिट था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी विशेष रूप से आपके लिए बनाई गई है और यह केवल आपके हाथ में फिट आएगी। अकबर ने अंगूठी पहनी और देखा कि यह पूरी तरह से फिट थी, लेकिन अचानक अंगूठी उंगलियों में फंस गई और निकलने लगी। अकबर को चिंता होने लगी कि बीरबल की योजना सफल नहीं हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी वास्तव में विशेष है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह किसी के लिए भी विशेष नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य यही है कि वस्त्र, गहने और आभूषण अपनी विशेषता की वजह से नहीं, बल्कि उनके उपयोगकर्ता की भावना की वजह से महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि अंगूठी की विशेषता उसकी सुंदरता या उसके चिन्ह में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगकर्ता की भावना और संबंध में होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि वस्त्र, गहने और आभूषण की विशेषता उनकी वास्तविक सुंदरता या चिन्ह में नहीं होती, बल्कि वे किसी के द्वारा उपयोग किए जाने और उनके उपयोगकर्ता की भावना में होते हैं। वस्त्र और गहनों का मूल्य उनके उपयोगकर्ता की भावना और संबंध से बढ़ता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक जांच का आदेश दिया, जिसमें सभी दरबारियों को झूठ बोलने की जांच करने को कहा गया। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे बताएं कि झूठ बोलने की सजा क्या होनी चाहिए। सभी दरबारी अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष योजना प्रस्तुत करता हूं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वालों को सजा देने के लिए हमें उन्हें ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां उन्हें झूठ बोलने की आदत का एहसास हो। मैं यह सुझाव देता हूं कि हम झूठ बोलने वालों को उनके झूठ का सामना करवाएं और उन्हें उस झूठ के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने को कहें। अकबर ने बीरबल की योजना को मान्यता दी और इसे लागू करने का निर्णय लिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक विशेष परीक्षा दी, जिसमें उन्हें एक झूठी कहानी बनानी थी और उस झूठ की सजा का सामना करना था। परीक्षा के बाद दरबारी लोग झूठ बोलने के दुष्परिणामों को समझ गए और अकबर ने पाया कि झूठ की सजा वास्तविक सजा के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली थी। लोग अब झूठ बोलने से बचने लगे और सच्चाई को अपनाने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने साबित कर दिया कि झूठ की सजा उसके झूठ के परिणामों से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ की सजा वास्तविक सजा से अधिक प्रभावशाली हो सकती है जब झूठ बोलने वाले को उसके झूठ के परिणामों का सामना कराया जाए।
झूठ बोलने से होने वाली समस्याओं का सामना करने से व्यक्ति को झूठ के दुष्परिणाम समझ में आते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सबक दो जो मुझे मेरे राज्य की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करे। मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजा के रूप में और भी समझदार बन सकूं। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अकबर को कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक विशेष यात्रा पर ले जाऊंगा जिसमें आप एक ऐसा अनुभव प्राप्त करेंगे जो आपकी सोच को बदल देगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को एक छोटे से गांव में ले जाया। गांव में एक साधारण किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा खेत तैयार किया था और वह बहुत खुश था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आइए हम इस किसान से बात करें। अकबर ने किसान से पूछा, आप इतनी खुशी के साथ काम कैसे कर रहे हैं जबकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है? किसान ने जवाब दिया, हमारे पास भले ही बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। हम मेहनत करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। यही हमारी खुशी का कारण है। अकबर ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और बीरबल से कहा, इस किसान की सादगी और खुशी ने मुझे सिखा दिया है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन की सादगी और संतोष में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने सही कहा। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष हमें बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि हमारे आंतरिक भावनाओं और दृष्टिकोण से मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्त्रों या धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि जीवन की सादगी और आंतरिक संतोष में होती है। एक साधारण जीवन और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह दान करने वालों की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता है। उसने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन दरबारियों में सबसे दयालु और सच्चा दानदाता है। बीरबल, तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने एक सुनहरी चादर तैयार की और उसे एक गांव में भेजा। चादर पर लिखा था, जो व्यक्ति सबसे सच्चे दिल से दान करेगा वही इस चादर का मालिक होगा। इस संदेश के साथ चादर को गांव में रखा गया। गांव वाले ने देखा कि चादर पर लिखा संदेश पढ़कर वे सब यह सोचने लगे कि कौन सबसे अच्छा दान देगा। एक दिन एक गरीब किसान चादर के पास आया और उसने अपनी पूरी बचत चादर में डाल दी। उसने कहा, मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन दूसरों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। फिर एक अमीर व्यापारी आया और उसने चादर में बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए। उसने कहा, मैं दान करके अपने धन को बढ़ाना चाहता हूँ। जब अकबर और बीरबल ने चादर की जांच की तो उन्होंने देखा कि गरीब किसान ने अपनी पूरी बचत चादर में डाली थी, जबकि व्यापारी ने बहुत सारे सिक्के दिए थे, लेकिन उसकी नीयत मुनाफे के लिए थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, दान की सच्चाई उसकी नीयत में होती है, न कि मात्रा में। गरीब किसान ने अपनी पूरी बचत दान की थी, जबकि व्यापारी ने बहुत सारे सिक्के दिए, लेकिन उसकी नीयत स्वार्थ की थी। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सच्चा दान दिल से किया जाता है, न कि दिखावे के लिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दान की सच्चाई उसकी नीयत और भावना में होती है, न कि केवल उसकी मात्रा में। सच्चा दान दिल से किया जाता है और दूसरों की मदद करने की भावना से भरपूर होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मजेदार चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं यह पता लगा सकूं कि मेरे सिर का आकार सबसे बड़ा है या नहीं। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे करने का प्रयास करूंगा।
बीरबल ने राज्य के सभी प्रमुखों और दरबारियों को आमंत्रित किया और एक विशेष आयोजन की योजना बनाई। उसने सभी से कहा, जहांपनाह के सिर का आकार सबसे बड़ा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें एक अद्भुत आयोजन करना होगा। सभी प्रमुख और दरबारी एकत्र हुए और बीरबल ने एक बड़ा कंबल लाया। उसने कंबल को कमरे के चारों ओर लपेट दिया और कहा, अब हम कंबल को अच्छे से मापेंगे और देखेंगे कि किसका आकार सबसे बड़ा है। फिर बीरबल ने सबको कहा, अब हम सब अपनी अपनी माप लेंगे और देखेंगे कि कौन सा सिर सबसे बड़ा है। अकबर ने सोचा कि यह योजना अजीब लग रही है, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। सभी दरबारी और प्रमुख अपनी अपनी माप के अनुसार आए और बीरबल ने कंबल को मापते हुए कहा, हमारे बादशाह का सिर सबसे बड़ा है, क्योंकि कंबल ने उनके सिर को पूरी तरह से ढक लिया। अकबर ने बीरबल की योजना को सुना और हंसी में भर गया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना अद्भुत है। तुमने मुझे हंसाया और यह साबित किया कि सिर के आकार का माप केवल बाहरी नजरिए से नहीं किया जा सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान अजीब और मजेदार तरीकों से भी हो सकता है। बाहरी माप और दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम चीजों को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि एक लकड़ी की टुकड़ी की कीमत क्या होगी। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, लकड़ी की कीमत उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। मुझे इसे जानने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को लकड़ी की टुकड़ी दी और कहा, तुम्हें इसकी कीमत का सही आकलन करना होगा। बीरबल ने लकड़ी की टुकड़ी को अपने साथ ले लिया और पूरे शहर में घूमने लगा। उसने इसे विभिन्न लोगों को दिखाया, जिसमें एक बढ़ी, एक किसान और एक लोहार शामिल थे। बढ़ी ने कहा, यह लकड़ी बहुत अच्छी है, मैं इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कुछ पैसे के बदले ले लूंगा। किसान ने कहा, यह लकड़ी मेरे खेत के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह मेरे काम की नहीं है। लोहार ने कहा, मैं इसे अपने काम में उपयोग नहीं कर सकता। बीरबल ने लकड़ी की टुकड़ी को एक दुकानदार के पास भी ले गया जो लकड़ी के सामान बेचता था। दुकानदार ने कहा, यह लकड़ी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसका उपयोग कुछ चीजों के लिए किया जा सकता है। मैं इसे एक उचित कीमत पर ले सकता हूँ। बीरबल ने लकड़ी की टुकड़ी को वापस अकबर के पास लाया और कहा, जहांपनाह, लकड़ी की कीमत उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। विभिन्न लोगों ने इसे अलग अलग उपयोगों के लिए देखा और उनकी अपनी अपनी कीमतें दी। अकबर ने समझाया कि मूल्य केवल सामग्री के आकार या गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता पर भी निर्भर करता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता और आवश्यकता पर निर्भर करता है, न कि केवल उसकी सामग्री या आकार पर। विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं की कीमत अलग अलग हो सकती है और हमें उनकी उपयोगिता को समझकर ही उनका मूल्यांकन करना चाहिए।